हेलो व्यूवर्स, मैं हूं फरियाल मुर्तज़ा और इस वक्त आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। सो वेलकम टू माय चैनल। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी सीरीज़ की आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि अपने पीरियड मिस होने से पहले कैसे जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, वो भी अपने पीरियड्स की डेट आने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड आने से पहले प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम जो आपको महसूस हो सकता है वो है थकावट, यानी कि फटीग। थकावट वो पहला सिम्टम है जो आप महसूस कर सकते हैं अपने जिस्म के अंदर। अगर प्रेगनेंसी हो तो हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो जिस्म थका थका सा महसूस होना शुरू होता है। ज़्यादा देर लेटे रहने का दिल चाहता है और सोने का दिल करता है। अर्ली प्रेगनेंसी का दूसरा सिम्टम ये है कि आपके ब्रेस्ट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। ये भी हार्मोन्स बदलने की वजह से होता है। ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी महसूस होना शुरू हो जाते हैं और हाथ लगाने से ज़्यादा हसासियत होती है। इसकी वजह ये होती है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर ये ब्रेस्ट का दर्द आपके पीरियड की डेट गुजरने के बाद भी रहे तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि प्रेगनेंसी है। अर्ली प्रेगनेंसी का थर्ड सिम्टम ये है कि आपके निपल के इर्द गिर्द का हिस्सा बदलने लगता है, यानी पहले से ज़्यादा तेज़ रंग में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और अगर ये हिस्सा अपना रंग बदलना शुरू कर दे तो ये वाज़ह निशानी होती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। निपल के इर्द गिर्द का हिस्सा ना कि सिर्फ रंग बदलता है बल्कि इसका फैलाव भी पहले से ज़्यादा होता जाता है। आप इससे अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, और ये अर्ली निशानियों की बहुत बड़ी निशानी है और इस निशानी को आप टेस्ट करने से पहले भी मालूम कर सकते हैं। इससे अगली निशानी है नौजिया, यानी कि जी मितलाना। कंसेप्शन के कुछ ही दिनों के अंदर जब जिस्म के अंदर कुछ नए हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो जिस्म में काफ़ी तब्दीलियां लाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस जैसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, यानी दिल मतलाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद ये बाकायदा वॉमिट्स या उल्टी की सूरत भी इख्तियार कर लेता है। लेकिन पीरियड से पहले अगर बाकी निशानियों के साथ आपका जी मितलाए तो भी प्रेगनेंसी की इलामत हो सकती है। लेकिन अगर आपको किसी तरह की मतली या जी घबराना ऐसा कुछ नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर औरत दूसरी औरत से मुख्तलिफ है। अगर आपको नहीं है तो घबराने या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी का पांचवा सिम्टम ये भी है कि पीरियड आने से पहले ही कुछ खवातीन में सूंघने की सलाहियत, या आप जिसको हिस भी कहते हैं, बढ़ जाती है और ये प्रेगनेंसी की बड़ी निशानी है। कुछ खवातीन को इसी स्मेल की वजह से वॉमिट्स और नाजिया भी हो जाता है। कुछ को किसी खास चीज की स्मेल से उलझन हो जाती है, जैसे साबुन हो गया, कोई खाना हो गया, गोश्त हो गया, मुर्गी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हसासियत बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी की निशानियों में से बड़ी निशानी है और ये निशानी आपको पीरियड से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली स्टेज की एक निशानी है। अगला सिम्टम यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, यानी जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपके गुर्दे खून को साफ करने का अमल तेज कर देते हैं और आपके खून में से वेस्टेज या फालतू मवाद निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है। और ये इलामत पीरियड आने से पहले ही महसूस हो जाती है, इसलिए आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पहले से कुछ ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। इससे अगली या नेक्स्ट सिम्टम आपको ये महसूस होता है कि आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है, यानी आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो तो महसूस किया होगा कि ओव्यूलेशन डेज में भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर आप कंसीव करते हो तब भी आम रूटीन से आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जो कि पीरियड होने से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है और पूरी प्रेगनेंसी में ये ऐसे ही रहता है। अर्ली प्रेगनेंसी का आठवां सिम्टम सर्वाइकल म्यूकस का आना है। जैसे ही आप कंसीव करते हो
تو آپ کو ویجائنل ڈسچارج شروع ہونے لگتا ہے۔ یہ ڈسچارج سفید، پیلا یا سٹکی سا ہوتا ہے۔ یہ ویجائنل ڈسچارج خون کے زیادہ بہاؤ اور ہارمونز کے بدلنے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیریڈ سے پہلے محسوس ہو تو بہت ہی اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ ارلی پریگننسی کا نیکسٹ سمٹم امپلانٹیشن بلیڈنگ ہے۔ اگر آپ کو کنسیپشن ہو گئی ہے تو اس کے ٹھیک 10 سے 14 دنوں کے بعد ہلکی پھلکی بلیڈنگ یا سپاٹنگ جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، جس کو امپلانٹیشن بلیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سپاٹنگ آپ کو پیریڈ کے 1 ہفتہ پہلے محسوس ہوگی اور 2 یا 3 دن تک رہ سکتی ہے۔ کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی ہے اور کئی ایسی ہوتی ہیں جن کو واضح طور پر یہ محسوس ہوتی ہے، تو گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پریگننسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگلا سمٹم یہ ہے جو کہ 10واں سمٹم ہے۔ ارلی پریگننسی میں آپ کے معدے میں بدہضمی محسوس ہوتی ہے۔ کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے گیس اور قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویورز، یہ تمام سمٹمز یا نشانیاں پیریڈ آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں، تاہم پیریڈ کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد ٹیسٹ کر کے کنفرم ضرور کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں اور میری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔